माह रमज़ान का मुबारक महीना हम पर साया फुगन होने वाला है। ये वो महीना है जिसके हर लम्हे में अल्लाह की रहमत बरसती है। हम में से हर शख्स कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान में वक्त गुजारे, लेकिन अक्सर थकावट की वजह से या सहरी में जल्दी उठने की फिक्र में हम बिस्तर पर लेट जाते हैं। आज की इस वीडियो बयान में हम बात करेंगे कि रमज़ान की रातों में बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है और ये कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि इस्लाम एक दीन फितरत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े होकर, बैठकर और अपने बिस्तरों पर लेटे हुए। सूरह आल इमरान। इससे मालूम हुआ कि लेटकर जिक्र करना और दुरूद शरीफ पढ़ना न सिर्फ जायज़ है बल्कि पसंदीदा अमल है। रमज़ान में जब इंसान दिन भर रोज़े की वजह से थका होता है और तरावी के बाद बिस्तर पर जाता है तो वो ये न समझे कि अब इबादत का वक्त ख़त्म हो गया, बल्कि बिस्तर पर लेटकर भी आप अपनी नेकियां कमा सकते हैं। सोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने से बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये नींद से पहले एक बेहतरीन इबादत भी है। यहाँ इसके बारे में मुख्तसर और मुफीद मालूमात दी गई हैं। नंबर 1, लेटकर दुरूद पढ़ने का हुक्म। इस्लाम एक आसान दीन है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मोमिनीन उठते, बैठते और लेटते वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं। बग़ैर वज़ू के भी अगर गुस्ल की हाजत ना हो, ज़बान से दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है। अगर आप थके हुए हैं और बिस्तर पर लेट गए हैं तब भी दुरूद पढ़ना बहुत फजीलत रखता है। नंबर 2, सोते वक्त दुरूद पढ़ने की फजीलत। सोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने के कई रूहानी फ़वाइद हैं। हिफाजत। दुरूद शरीफ पढ़कर सोने से फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। ज़ियारत रसूल SAW। बहुत से बुज़ुर्गों का मानना है कि जो शख्स हमेशा वज़ू के साथ और मोहब्बत से दुरूद पढ़ते हुए सोता है उसे ख्वाब में नबी करीम SAW की ज़ियारत नसीब हो सकती है। पूरा दिन इबादत में शुमार। रमज़ान की रातों में अगर आप दुरूद पढ़ते हुए सो जाएं तो जब तक आप सोते रहते हैं आपका वक्त ज़िक्र व अज़कार में शुमार होता है। परेशानियों से निजात। ये दिल को सुकून देता है और बुरे ख्वाबों से बचाता है। नंबर 3, रमज़ान में इसका ख़ास सवाब। रमज़ान में हर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और हर फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर आप लेट कर दुरूद पढ़ते हैं तो रमज़ान की बरकत से उस एक दुरूद का सवाब हज़ारों गुना बढ़ जाता है। ये शब क़दर जैसी रातों में एक आसान और निहायत अफजल इबादत है। एक छोटा सा मशवरा, अगर आप बिस्तर पर लेट कर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि वज़ू में हो। ज़रूरी नहीं मगर बेहतर है। जब आप दुरूद पढ़ते हुए सोते हैं तो अल्लाह एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है जब तक आप सोए रहते हैं। गुनाहों की माफ़ी। रमज़ान का महीना मग़फ़िरत का है। एक बार दुरूद पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 नेकियां मिलती हैं। सोचिए रमज़ान में ये सवाब कितना बढ़ जाता होगा। सुकून क़ल्ब। जिन लोगों को नींद नहीं आती या परेशान कुन ख्वाब आते हैं उनके लिए दुरूद शरीफ से बेहतर कोई इलाज नहीं। ये दिल को वो सुकून देता है जो किसी दवा में नहीं। रमज़ान में हर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। जब आप बिस्तर पर लेटकर दुरूद पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते आपकी आंख लग जाती है तो जितनी देर आप सोते हैं आपका वो पूरा वक्त इबादत में शुमार होता है। आने वाला रमज़ान हमारे लिए मौका है कि हम अपनी रातों को भी जिंदा करें। अगर आप थकावट की वजह से नवाफिल नहीं पढ़ पा रहे तो ज़बान को खामोश ना रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। बिस्तर पर लेटकर पढ़ने के लिए कुछ छोटी मगर अहम बातें। कोशिश करें कि बावुज़ू हो मगर बग़ैर वज़ू भी पढ़ सकते हैं। सीधी करवट पर लेटें और अपना हाथ रुखसार यानी चीक के नीचे रखें। पाँव क़िबला की तरफ ना हो, ये अदब का तकाज़ा है। कम से कम 11, 33 या 100 मरतबा पढ़ें या जब तक नींद ना आ जाए। दोस्तों, रमज़ान की आमद है। आज ही से नियत करें कि हम अपनी रातों को फजूल बातों या मोबाइल में ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि बिस्तर पर लेटते ही दुरूद शरीफ की शम्मा रोशन करेंगे।
अल्लाह हम सबको इस रमज़ान की बरकतों से मालामाल फरमाए और हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए। आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करें। ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखते रहें। आपका एक क्लिक हमें हिम्मत देता है अच्छे कंटेंट बनाने की।